नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरल परिपथ। इसमें आपका पहला टॉपिक आता है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, तो इस सेल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जो आपका वही सेल है जो आपके रिमोट में, आपकी घड़ी में जो पड़ता है ना, वही होता है तुम्हारा सेल, ठीक है। और जो कैमरा होते हैं उसमें भी जो सेल पड़ता है वो भी क्या था, वही सेल होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स भाषा में देखेंगे कि वैद्युत सेल क्या होता है, समझेंगे, ठीक है। और इसको देखेंगे कि वैद्युत सेल बनता है तो कैसे बनता है ना। तो इसकी अगर ये क्या छोटी सी परिभाषा है कि वैद्युत सेल क्या है, कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन कौन सी, हमें दो चीज़ ध्यान रखने वाली, कौन कौन सी, रासायनिक ऊर्जा, कौन कौन सी रासायनिक ऊर्जा और एक वैद्युत ऊर्जा। या एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति मतलब एक डिवाइस होती है, क्या, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखता है। देखो, अगर देखा जाए कि वैद्युत सेल अगर होता क्या है, तो हमको बड़े आराम से पता है। जो अपने घड़ी में और जो रिमोट में जो यूज किया जाता है, सब सेल ही होते हैं। आप देखो वो सेल काम कैसे करता है, उसमें धारा बनती कैसे, करंट कैसे आती है, तो ये समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखो, इसको बनाया कैसे गया होगा। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं क्या, एक बीकर ले सकते हैं। और बीकर में क्या डाल देंगे, एक विलयन डालेंगे। एक क्या डालेंगे, विलयन डालेंगे। लेकिन वो विलयन होगा कैसा, विलयन होगा या तो फिर अम्लीय होगा विलयन, कैसा होगा, अम्लीय होगा, या फिर कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। दो ही विलयन लेना हमको, तभी अपनी ये वैद्युत सेल अपना बन पाएगा, ठीक है। तो विलयन लेंगे कौन सा, अम्लीय विलयन लेंगे या फिर क्षारीय विलयन लेंगे। अम्लीय विलयन में अगर देखा जाए तो क्या आएगा आपका, HCl आएगा। क्या आएगा, HCl। अगर क्षारीय विलयन लेंगे तो उसमें क्या आएगा, NaOH आएगा। अगर इसमें हम HCl अगर डालेंगे तो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। NaOH डालेंगे तो क्षारीय विलयन होगा। हमको दोनों ही डालने को, सिर्फ एक डालना है, तो अम्लीय डालें फिर क्षारीय डालें, ठीक है। तो इसमें एक डाल देते हैं क्या, एक अम्लीय विलयन डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं इसमें, ठीक है। जब इसमें एक डाल दिया तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसका एक नया नाम बन जाएगा क्या, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य इसका नया नाम पड़ जाएगा क्या, वैद्युत अपघट्य। इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। कौन से विलयन को, अम्लीय विलयन को या फिर क्षारीय विलयन को। फिलहाल तो हम लोगों ने अम्लीय विलयन लिया, तो इस अम्लीय विलयन को क्या बोल रहे हैं, वैद्युत अपघट्य बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बीकर था, बीकर में हमने वैद्युत अपघट्य डाल दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दो धातु की, यानी कि धातु की दो छड़ें डालेंगे। इसमें धातु की दो छड़ें, एक छड़ इधर डाल दिए और एक छड़ को इधर डाल दिया, देखो, ठीक है। इसमें धातु की हमने दो छड़ें डाल दी, तो क्या हो जाएंगी, जो दो छड़ डाली हैं तो ये क्या हो जाएंगी, एक छड़ क्या हो जाएगी, एक छड़ हो जाएगी ऋणावेशित और एक छड़ हो जाएगी क्या, धनावेशित। जो ऋणावेशित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। और एक जो क्या होती है, जो ऋणावेशित होती है उसे बोलते हैं कैथोड, और जो धनावेशित होती है उसे क्या बोलते हैं, एनोड, उसे क्या बोलते हैं, एनोड। देखो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो कि एक बीकर लिया था, बीकर में हमने क्या डाल दिया, एक वैद्युत अपघट्य डाल दिया। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, एक आपका विलयन होता है, कौन सा है, तो अम्लीय विलयन हो गया, फिर क्षारीय विलयन होगा। तो हमने इसमें अम्लीय या क्षारीय विलयन डाल दिया, फिलहाल हम लोगों ने अम्लीय विलयन डाला है। उसके बाद इसी बीकर में, इसी वैद्युत अपघट्य में हमने दो धातु की छड़ें डाल दी हैं। धातु की दो छड़ें डाल दी, कौन कौन सी, एक ये डाली और एक डाली है। एक हो जाएगी आपकी माइनस में, उसे हम बोलेंगे क्या, कैथोड। एक हो जाएगी धनावेशित यानी प्लस में, उसे बोलेंगे क्या, एनोड बोलेंगे। और आपको पता है ये जो HCl है, जो HCl है, इसमें H जो होता है प्लस वाला होता है और Cl क्या होता है, माइनस वाला होता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो कह सकते हैं कि HCl में दो आयन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है। इसमें दो आयन दिख रहे हैं ना, H क्या होता है प्लस में टूटता है और Cl क्या होता है माइनस में टूटता है। तो H एक धनायन है और Cl क्या है, ऋणायन है। तो इसमें दो आयन है, कौन कौन से, एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। इतनी बात तो क्लियर है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, सब कुछ आ जाएगा समझ में। एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक धनावेश भी है और एक क्या, ऋणावेश भी है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा धनावेश है या फिर धनात्मक पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो ऋणात्मक के पास जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये जो धनावेशित वाला भाग है, जो धनावेश वो किधर जाएगा, इस माइनस की ओर जाएगा, और जो ऋणावेश वाला भाग वो किधर जाएगा, वो धनावेश की ओर जाएगा ना। कहने का मतलब यहाँ पर जो बहुत सारे यहाँ पर आवेश हैं, यानी कि जो धनावेशित वाला और ऋणावेशित वाला जो भाग है,
तो वो क्या करेगा, वो गति करने लगेगा। कैसे गति करेगा, जो धनावेशित वाला जो भाग है वो कहाँ जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा, और जो ऋणावेशित वाला भाग किधर जाएगा, वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब ये जो क्या होंगे, जो आवेश, जो धनावेश और जो ऋणावेश है, जब गति करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, परिपथ बना सकते हैं। ये बन गया क्या, छोटा सा परिपथ। क्या बन गया, छोटा सा परिपथ। इसको अगर अच्छे से अगर बनाएं तो देखो अभी हम वही चीज़ बना रहे हैं। ये वैद्युत अपघट्य था और इसमें हमने 2 छड़ें डाली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें एक परिपथ लगा देते हैं। अब देखो ये हमने लगा दिया परिपथ। जो यहाँ पर जो धनावेशित वाला भाग था वो कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देगा, और जो यहाँ पर ऋणावेशित वाला भाग था, कौन सा, ऋणावेशित वाला जो भाग था वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर देगा। इतनी बात क्लियर। और तुमको सभी लोग को पता है क्या कि जो धारा होती है वो धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा बोलते हैं। मतलब क्या, आवेश प्रवाह, आवेश जब बहेंगे तभी क्या होगी, धारा बनेगी। तो देखो यहाँ पे जो धनावेश था, ऋणावेश था, क्या होगा, चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो कैथोड है वो क्या करेगी, धनावेश को आकर्षित करेगी, उसको अपने पास बुलाएगी, वो क्या होगा, धनावेश सब इधर चलना शुरू कर देगा, और ऋणावेश क्या होगा, ये सब इधर चलना शुरू कर देगा। मतलब आवेश क्या होंगे, चलना शुरू कर देंगे। जब आवेश चलना शुरू कर देंगे तो कह सकते हैं कि इसमें क्या होगी, इस परिपथ में धारा बन जाएगी। यहाँ इसमें लगा देते हैं क्या, एक बल्ब लगा दें हम। ये हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। तो देखो वो कह सकते हैं क्या कि ये जो धनावेश है वो कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देगा, और यहाँ से जाएगा और इसकी जाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगी, एक धारा यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा, देखो HCl यहाँ पे भरा हुआ था ना, HCl यानी कि अम्लीय विलयन था, यहाँ पर वैद्युत अपघट्य था, एक प्रकार क्या थी, एक रासायनिक ऊर्जा थी। और जब रासायनिक ऊर्जा क्या हुई, जब ये परिपथ में गई तो कैसी बन गई है, वैद्युत ऊर्जा बन चुकी है। तो ये वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और तथा परिपथ में क्या करती है, धारा लगातार बनाए रखता है। तो ये क्या था, आपका वैद्युत सेल था, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है आपका द्वितीयक सेल, ठीक है। और प्राथमिक सेल कौन सा होता है, द्वितीयक सेल कौन सा होता है, प्राथमिक सेल को कह सकते हैं कि इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है कि इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जो आपका प्राथमिक सेल है इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो आपका द्वितीयक सेल है इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चा ये है जैसे कि आपके जो घड़ी वाले या रिमोट वाले सेल जो होते हैं वो एक बार अगर खत्म हो गए तो उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है। जबकि जो आपके जो कैमरा वाले जो सेल होते हैं ना, कैमरा वाले सेल को फिर से एक बार चार्ज कर लिया जाता है, फिर से उसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेल और बोलते हैं क्या, संचायक सेल। इसका दूसरा नाम होता है क्या, संचायक सेल। तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पुनः जैसे कि तुम्हारे जो घड़ी वाले सेल होते हैं, रिमोट वाले सेल होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इनको पुनः आवेशित हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि जो कैमरा वाले सेल होते हैं उनको पुनः एक बार चार्ज करके दोबारा फिर से रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेल 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये रही आपके सेल की बात, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद अपना एक टॉपिक आता है वैद्युत वाहक बल। इस वैद्युत वाहक बल को हम क्या लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसको ई से लिखते हैं। किससे, ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ओके, अगर देखा जाए कि ये वैद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो आपका ये था वैद्युत सेल था, इसमें एक वैद्युत अपघट्य भरा हुआ था, इसमें हमने धातु की 2 छड़ें लगाई थी और ऊपर क्या बना दिया था, एक परिपथ बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि आवेश जो थे, यानी कि धनावेश और जो ऋण आवेश थे, वो आवेश क्या कर रहे थे, इसमें लगातार चक्कर लगा रहे थे, यानी चक्कर लगा रहे थे ना। वो एक ये कैथोड था, जो कैथोड के साइड में तुम्हारा जो धनावेश क्या होगा, जाएगा और लगातार परिपथ में चक्कर लगाता रहेगा, यानी कि फिर इस परिपथ में लगातार धारा बनती रहेगी। क्यों, क्योंकि आवेश जब बहेगा तभी धारा बनेगी। इसलिए कहते हैं ना कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसमें क्या बन जाती है, धारा बन जाती है, वैद्युत बन जाती है। उसके बाद ये जो आवेश है, एक आवेश, जैसे कि एक आवेश यहाँ पर था, एक आवेश यहाँ पर था, उस आवेश को
एक ऊर्जा मिली, कहाँ से ऊर्जा मिली? विद्युत, ये जो आपका विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य से क्या प्रकार, एक प्रकार की ऊर्जा मिली जो क्या कर रहा है, एक आवेश इस पूरे परिपथ में चक्कर लगा रहा है, पूरे परिपथ में चक्कर लगा रहा है ना। तो एक आवेश को इस संपूर्ण परिपथ में जो चक्कर लगाने में जो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है, उसी ऊर्जा को ही क्या कहा जा रहा है? वैद्युत वाहक बल कहा जा रहा है। ठीक है ना। किसको वैद्युत वाहक बल कहा जा रहा है? कि एक आवेश को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा से जो एक आवेश इस संपूर्ण परिपथ में क्या लगाता है? एक चक्कर लगाता है, उसी ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसके अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या है कि आवेश को सेल सहित, मतलब क्या है, इस सेल के अंदर भी सेल सहित पूर्ण परिपथ में, जो बाहर जो पूरा परिपथ है, इस पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में, मतलब एक बार प्रवाहित करने में मतलब क्या कि एक चक्कर पूरा करने में सेल द्वारा, इसी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बड़ी आसान सी परिभाषा है कि एक आवेश क्या कर रहा है? इस सेल सहित सेल के साथ साथ इस संपूर्ण परिपथ में एक चक्कर पूरा करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जा रही है, उसी को ही वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यार ये अगर क्या हो कि आवेश कितना हो, क्यों हो, तथा किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो वैद्युत वाहक बल E = कितना होता है? W/Q होता है। कितना होता है? W/Q होता है। ये इसका बन जाता है फॉर्मूला, किसका? वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बन जाता है। इसका मतलब क्या होगा? जूल पर कूलम होगा। ये आपका छोटा सा टॉपिक था वैद्युत वाहक बल, ये फिलहाल तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रख लेना। इसकी परिभाषा भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है। उसके बाद इसके जो यहाँ पर जितना पढ़ाई गया उसके नोट्स बना लेना। बाकी हम लोग इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, जो चीज़ समझ नहीं आती है, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।